नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार विद्यापति ठाकुर विरचित श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार नैवेद्य के विषय में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि दादा शास्त्रों में जो उपचार आदियों के विस्तारित वर्णन है उसके बारे में बताने के लिए, तो सभी बताना तो संभव नहीं है, यानी कि षोडश उपचार या 10 उपचार की सभी के बारे में बताना संभव नहीं है। मैं मूल रूप से आप लोगों को नैवेद्य और जो है धूप और नैवेद्य के विषय में बता रहा हूँ। बाकी आगे देखेंगे, अगर कोई ज़रूरी विषय होता है तो उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। पर जो है दोस्तों, मैं मूल रूप से आप लोगों के लिए जो है मैं नैवेद्य और धूप के ऊपर ही श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार, कालिका पुराण अनुसार, देवी पुराण अनुसार धूप के जो वर्णन है, उपचार आदि में धूप के जो वर्णन है और जो नैवेद्य के वर्णन है उसके बारे में ही आपको हर शास्त्र ग्रंथ से बता रहा हूँ। तो श्री दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार नैवेद्याणी अथ नैवेद्याणी, इसमें कहा गया है कि गूरखंड्याज्य संमिश्रम अन्य दत्वा नराधीप वैष्णवस्य फलं प्राप्य सूर्यलोके महीयते। वैष्णवस्य फल का मतलब होता है परम पुण्य, परम शुद्ध फल जो है। वैष्णव यज्ञ यानी कि परम शुद्ध यज्ञ जो होता है। वैष्णव शब्द का अर्थ असल में होता है शुद्धता, पवित्रता। वैष्णव जैसे कहते हैं ना कि वैष्णवाचार, अर्थात जो है वैष्णवाचार का मतलब है ये नहीं है कि वैष्णव मत से पूजन हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। वैष्णवाचार का मतलब होता है शुद्धाचार से पूजन होना। तो गुड़, शर्करा, घृत मिश्रित अन्य, पायसम, पिष्टक। पिष्टक क्या होता है? चावल के आटे से, जैसे मोदक जिस प्रकार का होता है ना उसी प्रकार होता है। भीतर में उसके कुछ रहता है, जैसे कचौड़ी आदि का बनाए जाते हैं। स्टफिंग, आजकल की भाषा में तो हम लोग स्टफिंग बोलते हैं, असल में वो पुड़ होता है, पुड़ कहा जाता है उसे। तो भीतर के वो जो बनता है, नारियल से बनाए जाते हैं, कई दूसरे चीज़ों से भी बनाए जाते हैं। मूल रूप से पिष्टक जो बनाए जाते हैं उसके भीतर जो होता है गुड़, नारियल आदि का ही बनाए जाते हैं। पंचमेवा के भी जो है वो बनाए जाते हैं, पर मूल रूप से नारियल आदि का ही इसमें उपयोग विशेष करके होता है पिष्टक में। तो गुड़, शर्करा, घृत मिश्रित अन्य, पायस, पिष्टक अगर कोई प्रदान करता है, अगर कोई आराधक देवी दुर्गा को प्रदान करते हैं तो उन्हें जो है वैष्णव यज्ञ फल प्राप्त होता है, यानी कि शुद्ध परम पवित्र यज्ञ फल जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद कहा जा रहा है, यहाँ पर ना एक्चुअली जो भी सारे श्लोक आदि है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए सभी जो, क्योंकि एक साथ है, जैसे कि वैष्णव जाग जन्म फल सम फल प्राप्ति पूर्वक सूर्य लोके महितो काम एतानि गुरखंडाज्य संमिश्रण्यानि भगवत्यै दुर्गादेव्यै तुभ्यम्यहं ददे। अर्थात जो है वैष्णव यज्ञ समफल प्राप्त करना है, और अगर सूर्य लोक यानी कि योति लोक में किसी आराधक को जो है योति लोक में जाना है तो गुड़ खंड, शर्करा गुड़ खंड युक्त घृत पक्य अन्यादि जो है वो प्रदान करना चाहिए। देवी दुर्गा को जो है वो प्रदान करना चाहिए। घृतेन गूढ़खंड कृतानांच तथा शर्करा नीप घृतेन परिपक्याणं प्रदत्याण ब्रह्मपदम। अर्थात गुड़, घृत, अन्यादि, पायस एक प्रकार से जो है घी, इसे घृतान्य कहा जाता है। गुड़ उसमें दिए जाते हैं मीठे के तौर पर जो है। तो शर्करा जो है मिश्री को भी शर्करा कहा जाता है। गुड़, शर्करा आदि, अन्य आदि जो है वो एक साथ जो है मिलाकर अगर प्रदान किए जाते हैं तो ये प्रदान करने से देवी बहुत जो है प्रसन्न होती है और ब्रह्मपद जो है, माँ के ब्रह्मपद जो है वो मिलता है। असल में क्या होता है, ये सारे विषय जो कहा जाता है कि यज्ञ फल ब्रह्मपद मिलता है, कि आप अगर जो है निष्ठा पूर्वक आप सेवा करते हैं तो आपको माँ के आशीष मिलेंगे, माँ के परम पद मिलेंगे, माँ की कृपा मिलेंगी। ये बहुत ज़रूरी विषय है। यहाँ पर प्रसाद जो है, कृपा मतलब प्रसाद जो है वो आपको मिलेंगे।
शाल्यदनं रसालांच पाणं वदर जंतता ज प्रयच्छन्ति दुर्गायै सगच्छति शिवालयं। शाल्योद्यन रसाला पानीय देवी दुर्गा को प्रदान करने से दुर्गा लोक में गमन होता है। अल्प जल जल कहा जाता है। हमेशा जो है ना पुराने आप ग्रंथों में देखिएगा, उसमें जो है पानी को कभी भी जो है दूसरे प्रकार के उदक कहा जाता है कई जगह पर जल कहा जाता है। जल हिंदी में जल ही उसको मिलेंगे आपको। हिंदी में यहाँ पर लिखा है अल्प जल दधी शर्करा दुग्ध कर्पूर चूर्ण एकत्र करके जो है उसे छान लेना होता है। इन एकत्र चीजों को रसाला कहा जाता है। ये जो एकत्र मतलब अल्प जल में जो है जब हम दही चीनी दुग्ध और कर्पूर चूर्ण एक साथ मिलाकर जब जो है हम एक शुद्ध वस्त्र से उसे छान ले रहे हैं, उसके बाद उसका जो शरबत हो रहा है, वो जो शरबत जो निकल रहा है उसे रसाला कहा जाता है। ये देवी दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। तो ये जो है ये दिया जा सकता है, ये आसानी से बनाया जा सकता है दोस्तों। अल्प जल यानी कि अल्प जल दही, इसमें शर्करा मिश्री दुग्ध कर्पूर चूर्ण एक साथ जो है इसे करके इसके बाद इसे एक साथ इसे पकाने के बारे में एक्चुअली कहा जा रहा है। यहाँ पर ना पकाने के बारे में कहा जा रहा है। अल्प आंच में यानी कि अल्प ताप में पकाते हुए जो है। असल में भोग आदि बनाने की विधि के आजकल हम तो गैस या इंडक्शन में बनाते हैं, पर उसके अग्नि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हर प्रकार की भोग आदि जैसे नाड़ू आदि जो बनाए जाते हैं उसके अग्नि के प्रकार अलग होंगे। जहाँ पर खिचड़ी आदि ये सब कुछ बनाए जाते हैं उसके अग्नि के प्रकार अलग हो जाते हैं। तो इसे जो है ये रसाला कहा जाता है। इसे जो है माँ को प्रदान किए जा सकते हैं। ये बहुत ही प्रिय है माँ को। शर्करा और घृत मिश्रित पायसम देवी दुर्गा को प्रदान करने से राज्य लाभ होता है। राज्य लाभ मतलब होता है आपके कोई विशेष कामना आदि है तो वो आपको प्राप्त होगा अगर जो है शर्करा और घृत मिश्रित करके पायस आप माँ को प्रदान करती है। यहाँ पर मैं हिंदी ही आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों, वरना जो है क्या होगा कि सभी जो है मैं संस्कृत में और हिंदी में दोनों में पढ़ने ही जाऊँगा सारे के सारे जो है, तो उससे जो होगा ना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो जो है। तो हिंदी में ही आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि क्या क्या देना है और जितना ज़रूरी होगा। अगर कुछ ज़रूरी है तो वो मैं आप लोगों को संस्कृत में भी पढ़ के ज़रूर सुना दूंगा, पर हिंदी में मैं मूल रूप से आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दावा करते कि दादा पूरा हिंदी में ही पढ़िए, तो बहुत सारे लोग ये दावा करते कि नहीं दादा संस्कृत भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही आप लोगों को बता रहा हूँ, पर हिंदी में ही ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर संस्कृत श्लोक जो है वो मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपको दोस्तों। इसके बाद कहा जा रहा है कि आमिख्या मतलब जो होता है एक प्रकार का खीर होता है। खीर ये चावल का खीर नहीं, ये जो है ना दही के तरह ही एक प्रकार का होता है। ये छेना हमारे इस तरफ आमिख्या मतलब छेना कहा जाता है एक्चुअली, पर ये उस प्रकार का छेना नहीं है जैसे जगन्नाथ मंदिर में जैसे छेना पोड़ा दिया जाता है, ये एक्चुअली उस टाइप का है। ये जो रसगुल्ला आदि बनाने की जो छेना होता है वो वैसा नहीं है, वो छेना अलग होता है और ये वाले जो आमिख्या जो है वो अलग है। तो इसमें जैसे कि कहा गया है कि आमिख्यं परमान्यंच दधी चापि शर्करं महादेव्यै निवेदयत बाजमेध फलं लभेत। अर्थात जो है आमिख्या परमाण्य और शर्करा मिश्रित दधी देवी को प्रदान करने से वाजपेय यज्ञ फल जो है वो आपको प्राप्त होता है। केतकी पुष्प अथवा कर्पूर वासित पानीय जल, कर्पूर वासित पानीय जल जो पानीय प्रदान किए जाएंगे माँ को, केतकी पुष्प अथवा कर्पूर वासित करते हुए अगर वो पानीय जल माँ को प्रदान किए जाते हैं तो वो राजाओं के राजा होते हैं। अर्थात जो है उनके सर्व काम में जो है उन्हें सिद्धि मिलता है। इसके बाद फल के बारे में देखिए क्या कहा गया है। आम्रंच नारिकेलंच खरजूरं बीजपूरकं
ज प्रयच्छन्ति दुर्गायै स याति परमं पद। अर्थात आम, नारिकेल, खजूर और जो है नींबू, नींबू जो है नींबू का मतलब यहाँ पर जैसे कि बड़े वाले जो नींबू होते हैं वो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअली कहा गया है कि जो संतरा है, संतरा के प्रजाति के बारे में कहा गया है। तो शायद ये जिस समय की ये संकलित किए गए हैं उस समय की हो सकते हैं। अभी तो जैसे कि वो अलग से कुछ नहीं मिलता है उस प्रकार का कुछ प्रजाति, बड़े प्रकार के संतरा के प्रजाति आदि तो कुछ नहीं मिलता है अभी जो है, या फिर मिल भी सकते हैं कई जगह पर। बहुत सारे फल आदि क्या होता है जिस समय जो प्रचलित होता था वही जो है उसके विषय में, जैसे खजूर, आज जो खजूर हम एक्चुअली खाते हैं दोस्तों, वो खजूर एक्चुअली पहले नहीं था। खजूर एक अलग प्रकार का, मैंने एक्चुअली वो देखा है, जो देसी खजूर होता है पूर्णतः वही जो है देने के लिए कहा जाता है। तो आम्र अब आजकल के समय में जो हमें मिल रहा है, अगर हमें मौसम्बी मिल रहा है मतलब नींबू हमें देना चाहिए तो मौसम्बी भी हम दे सकते हैं। तो आम्रंच नारिकेलंच खरजूरं बीजपूरकम। आम, नारियल, खजूर और जो है नींबू के फल जो है हमें माँ को प्रदान करना चाहिए। इससे जो है भक्त को परम पद की प्राप्त होती है। इसके बाद कहा गया है भक्ति पूर्वक जो भी फल जो है भक्ति पूर्वक कोई भी फल, भक्ति पूर्वक कोई भी फल जो है अगर देवी को प्रदान किया जाए तो वो किसी भी प्रकार की कोई अशुभ नहीं होता। मतलब भक्ति पूर्वक जो भी आपको मान लीजिए जिस मौसम में जिस प्रकार का फल आदि मिलता है वो अगर आप प्रदान करते हैं तो इससे जो है किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होता है। तो सभी प्रकार के फल ही जो है वो दिए जा सकते हैं। देवगण के ये फल प्रदान करने से देवी को फल प्रदान करने से सर्व क्रिया जो है वो सफल होता है। देवी को फल प्रदान करने से जो है आपके सभी जो क्रिया है यानी कि आपके सभी काम जो है वो सफल होते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है नारिकेल, गुवाक, नींबू और जो है एक होता है ना वो जो सिंगारा होता है, एक्चुअली पानी फल हमारे यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि वो जल में होता है। सिंगारा जो है वो देवी को प्रदान करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो नारिकेल, गुवाक, नींबू और जो है सिंगारे का फल अगर आप देवी को प्रदान करते हैं तो इससे परम सौभाग्य की प्राप्ति जो है वो आपको होता है। और इसमें क्या कहा गया है देखिए, पंच द्रव्य जो है वो देना चाहिए। इसमें भक्ष्य, चर्व, लेज्य, पेय और चोष्य, इस 5 प्रकार की भोजन जो है, इस 5 प्रकार की भोजन देवी को प्रदान करने से देवी परम संतुष्ट होते। भक्ष्य मतलब क्या होता है, जो खाया जा रहा है, अन्न आदि जो है। चर्व, लेह, पेय, चोष्य यानी कि चर्व आदि जैसे कि होता है जो सब्जी आदि मान लीजिए बनाए जा रहे हैं उस प्रकार का होता है। लेज यानी कि रसाला कुछ जो होता है उस प्रकार का, फल आदि जैसे। पेय ये एक्चुअली अलग अलग प्रकार के विषय में आ जाते हैं दोस्तों। पेय जो होता है जैसे शरबत आदि, पानी आदि जो है। चोस यानी कि जैसे कि मान लीजिए खजूर आदि, इस प्रकार का फल भी, कई प्रकार के फल भी जैसे जो है वो खाया जाता है, चोष्य। तो भक्ष्य, चर्व, लेज्य, पेय, चोष्य, ये 5 प्रकार के भक्ष्य जो है, भोजन जो है, भक्षण द्रव्य जो है देवी को प्रदान करने से देवी अतिशय तुष्ट होते हैं। इसमें परमान्न, पिष्टक, कृशर यानी कि खिचड़ी, संदेश, ये संदेश यहाँ पर कहा जा रहा है। संदेश जैसे कि नारियल की लड्डू आदि, ये सभी जो है उसी में आ जाते हैं। चिवड़ा, इन सारी भुने हुए चीज़ें, भुने हुए द्रव्य, घृत और शर्करा युक्त जो है अन्य,
यानी कि घृतान्य, पलान्य, परमान्य, ये सारे जो है सारे प्रकार के व्यंजन आदि द्रव्य, सारे प्रकार के जैसे कि सब्जी आदि, ये सब कुछ जो बनाए जाते हैं, तो ये जो है जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि भक्ष्य, चर्वा, लेह्य, पेय, चोष्य, ये महापूजा है। तो इसमें इन 5 प्रकार के भोजन जो है विशेषकर आयोजन किए जाते हैं। राज भोज कहते हैं इसे, कि हर प्रकार के पेय भी होता है, पानीय द्रव्य भी देना होता है, फल आदि भी देना होता है, व्यंजन आदि भी देना होता है, अन्न आदि भी देना होता है, भुने हुए चीज़ें आदि भी देने होते हैं। सारे प्रकार के व्यंजन मतलब सब्जी आदि, ये सब कुछ जो है गव्य दुग्धादि, महिष दुग्धादि देवी को प्रदान करना चाहिए। समस्त प्रकार के फल में जो है सर्वेषां फलजातिनां मध्ये देवी प्रियं फलं लांगलंच कपीर्थ्यंच द्राक्षा क्रमुकमेव च। समस्त फल में जो है देवी को नारियल प्रिय है, उसके साथ जो है बेल, जो है बेल बहुत प्रिय है। बेल के ना यहाँ पर एक अलग प्रजाति लिखे गए हैं, वो बेल हमारे यहाँ पर जिसे इसे कौद बेल कहा जाता है। तो नारिकेल, ये पूर्वी भारत में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये बेल जो है ये एक्चुअली इसका अचार आदि भी बनाए जाते हैं। देवी को नारियल बहुत प्रिय है। प्रथम में ही नारियल की विषय में कहा गया है। बेल बहुत प्रिय है। किशमिश, द्राक्षा जो है वो प्रिय है। किशमिश, गुबाक मतलब जो होता है, किशमिश जो है वो बहुत प्रिय है। दारिम यानी कि अनार जो है वो बहुत प्रिय है। रूचक, वदरी का मतलब शायद इस समय जो वेल आदि होते हैं, मतलब जो वेर आदि होते हैं ना, सरस्वती पूजा के समय दिया जाता है, वो सारे शायद जो है। कुष्मांड, कठाल, बकुल, मधु, मिष्ट आंबड़ा जो है, ये सारे ना एक्चुअली जैसे बिहार आदि के, क्योंकि ये मैथिल परंपरा के हैं, तो बिहार आदि के कई सारे विषय जो है यहाँ पर है। उसमें उसके साथ जो है खजूर आदि, केसर, श्रृंगारी, पद्म बीज, शालुक, आमलकी, हरतकी, जाम, यज्ञ डुमुर, उसके साथ जो है खीड़ा, और जो है जो कि कद्दू यानी कि लाव, यहाँ पर लाव कहा गया है। लाव भात जैसे बिहार की तरफ बहुत प्रचलित है। आप लोग जो लोग बिहार से है या फिर पूर्वांचल से है वो लोग जानते ही होंगे। ये सारे भी जो है देवी को प्रदान करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो है जो सब्जी आदि है वो सारे भी जो है वो देवी को प्रदान करने के लिए कहा गया है। जैसे भोज्य आदि सजाए जाते हैं ना, सूखे चावल आदि के साथ जो है, सूखे दाल आदि, सूखे सब्जी आदि सभी के साथ जो है सजाए जाते हैं, तो उसमें भी जो है ये सारे जो है देना बहुत ही जो है वो अच्छा होता है। पर देवी को जैसे कि प्रिय फल में, हम अगर फल के बारे में देखें, क्योंकि हम साधारण तौर पे अगर पूजन हम करेंगे तो फल के तौर पर अगर हम देखें तो जल, जैसे कि कर्पूर वासित जल जो है वो देवी को बहुत प्रिय है, वो हम दे ही सकते हैं। और फल में आम्रंच, नारकिलंच, खरजूरं बीज पूरकम, तो आम, नारियल, खजूर और नींबू जो है ये फल जो है हम दे ही सकते हैं। और जैसे कि देवी को जो है नारियल प्रिय है, किशमिश, गुबाक प्रिय है, उसके साथ साथ सिंगारा का फल जो है वो भी बहुत प्रिय है, तो वो भी दिए जा सकते हैं। सर्व फल में जैसे नारिकेल जो है वो देवी को बहुत प्रिय है, दारिम जो है यानी कि अनार जो है वो बहुत प्रिय है, तो ये दिए ही जा सकते। तो ये सारे जो है ना, ये साधारण तौर पे जो पूजन कर रहे हैं वो इन फल आदि के साथ जो है गुड़, शर्करा, घृत आदि के साथ जो है देवी को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं।